आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। बेटा हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक सॉलिड आयरन पोल दिया हुआ है। ठीक है, लोहे का एक पोल है। उस पोल के अंदर क्या है, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर। उसका बेस डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमोटेड बाई अनदर सिलेंडर। एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर है। यानी कि ये जो बेटा पोल है ना, ये कैसा है कि एक पोल थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा भी, और दूसरा पोल जो है उसके ऊपर है। ठीक है, यानी कि एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर। यानी कि वो ऐसा है, इस टाइप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है। तो ये एक पोल हमारे पास ऐसे आ गया, ये ठीक है, थोड़ा चौड़ा भी है और थोड़ा बड़ा भी है, क्योंकि हाइट 220 है और डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक और पोल है, अनदर पोल है वो भी सिलेंड्रिकल ही है। उसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 220 है। तो लेट इट बी, ये मेरे पास सिलेंडर आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर एक और पोल है यहाँ पे, इसका डायमीटर रेडियस भी कम है और इसकी हाइट भी कम है। तो ये ऐसे है आपके पास, इट्स लाइक दिस। ठीक है, दो आगे, मतलब इसकी जो हाइट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगी। तो इसकी हाइट कितनी आ गई मेरे पास 220, दैट इज़ 220। इसका जो डायमीटर है वो 24 है। तो अगर मैं इसका रेडियस निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये जो ऊपर वाला है इसकी जो हाइट है, अगर हमने इसकी बड़ा एच लिया, यहाँ पे छोटा एच ले लेते हैं। जो इसकी हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है इस वाले की। तो जो एच है वो दैट इज़ द 60 सेंटीमीटर, और जो आर है मेरे पास रेडियस जो है वो कितना है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपने निकालना क्या है, यहाँ पे हमने निकालना है पहले इसका मास ऑफ पोल। वी हैव टू फाइंड इट्स मास। और हमें गिवन दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन में कितना मास है 8 ग्राम्स। ठीक है, चलिए बात की बात है, यहाँ पे पाई हमने इस्तेमाल करना है 3.14। तो पहले हम निकालते हैं इसका वॉल्यूम। ठीक है जी, तो वॉल्यूम में अब दो चीज़ें आ जाएंगी, एक आ जाएगा ये नीचे वाला सिलेंडर और एक आ जाएगा ऊपर वाला सिलेंडर। ठीक है जी, तो फॉर लोअर सिलेंडर एंड अपर सिलेंडर दो चीज़ें आ गई। अगर मैं लेता हूँ फॉर लोअर सिलेंडर, अब लोअर सिलेंडर जो है वो बड़ा है थोड़ा सा। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो कितनी आ गई मेरे पास 220, और इसका जो रेडियस है वो आ गया मेरे पास, सॉरी पहले डायमीटर ले लीजिए। तो डायमीटर कितना है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 24 है सो देयर फोर रेडियस कितना आ जाएगा 24/2, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नो फॉर अपर सिलेंडर, जो ऊपर वाला सिलेंडर है, फॉर अपर, तो यहाँ पे लिख लीजिए अपर सिलेंडर। ठीक है जी, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है 60 सेंटीमीटर है, और जो इसका रेडियस है वो कितना है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, आपने निकालना पहले इसका वॉल्यूम। नो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ पोल, सिलेंडर नहीं पूरा पोल जो है। सो वॉल्यूम ऑफ पोल, तो वॉल्यूम ऑफ पोल में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, नीचे वाला सिलेंडर भी आ जाएगा और ऊपर वाला भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर प्लस
वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर। तो लोअर सिलेंडर फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर एच, और जो अपर वाला इसका क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूला तो सेम है, सिर्फ उनके डायमेंशंस अलग अलग हैं। नो पाई यहाँ पे कॉमन है, तो पाई आप कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचा मेरे पास, आर स्क्वायर एच एंड प्लस आर स्क्वायर एच। तो लगाइए वैल्यू, तो पाई की वैल्यू तो 3.14 ही है, यहाँ पे गिवन दे रखी है हमें। चलिए, कैपिटल आर इज 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे इंटू एच। एच आ गया 220, दैट इज 220 प्लस जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर 8 है, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे जो एच है वो कितना है, 60 है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। दिस इज इक्वल टू 3.14, दिस इज इक्वल टू 3.14। 12 का स्क्वायर कितना आ गया, 144 इंटू में आ जाएगा 220 प्लस 8 का स्क्वायर कितना आ गया, 64 इंटू में कितना आ जाएगा, 60। नाउ दिस इज 3.14, कीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, एक तो ज़ीरो ही आ जाएगा यहाँ पे, एंड बाई चौका 88, 8 आ गया, तो 8 बच गया। ठीक है जी, तो बाई चौका 88, 88 और 8 कितने हो गए, 96, तो 9 बच गए, तो बाई कम बाई और 9 कितने हो गए, 31, तो ये आ गया 31, 680 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, एक तो ज़ीरो आ जाएगा, 6 चौका 24, 4 2 बच गए, 36 और 2 कितने हो गए, 38। तो दिस इज 3.14, दोनों को करो ऐड, 0 और 0 तो 0 ही आ, 8 और 4 कितने हो गए, 12, तो 2 लगे, 1 बचा, 9 और 6 कितने हो गए जी, 15 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 बचा, 4 और 1 5, ठीक है, और ये लास्ट में बचेगा 3, तो ये आएगा 35,520। तो 35,520 को आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, 314 बाई 100 इंटू 35,520, तो ये ज़ीरो कट गया, तो 314 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ये आंसर आता है आपका 111,111 आ जाएगा। देन आ जाएगा 5,3,2,8 अपान में कितना आएगा, 10। ठीक है जी, तो आप यहाँ से इसको ऐसे भी ले सकते हो, 111,532.8 सेंटीमीटर का क्यूब। ये चीज़, ये तो आ गया इसका वॉल्यूम। अब देखिए आगे कहानी क्या दी हुई है इसने, हमें दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का जो मास है वो कितना है, 8 ग्राम, यानी कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना दे रखा है हमें, 8 ग्राम। ठीक है जी, तो अगर इतने का मास निकालना हो, हमने तो पूरे पोल का मास निकालना है ना, तो इतने का मास निकालना हो तो क्या करेंगे हम, तो देयरफॉर मास ऑफ दिस पूरा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, तो 111,532.8 इंटू में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा ये। तो कीजिए 8 से मल्टीप्लाई, 8 8 कितना होता है, 64, तो 6 बच गए, 8 दूनी 16 और 6 कितने होते हैं, 22, 8 3 24, ठीक है, 24 और 2 कितने हो गए, 26, 2 6 आ गए यहाँ पे, 8 5 40, 40 और 2 कितने हो गए, 42, 4 बच गए, 8 है कम 8 और 4 कितने हो गए, 12,
ठीक है, 8 में 8 और 1 कितना हो गया 9 और 8 1 द 8, दिस इज ये आ जाएगा 8922262.4, ये ग्राम आ गया बेटा। तो अगर आपने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है ना, तो आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम हो जाएंगे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 8922262.4, तो इस ग्राम की जगह मैं क्या करूँगा 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप 3 स्टेप पीछे कर दो, क्योंकि 3 0 है तो 3 स्टेप ये पीछे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। सो 892.2624 किलोग्राम, तो ये आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ पोल। सो देयरफॉर मास ऑफ पोल कितना आ जाएगा 892.2624 kilograms. So this is how to solve the question number 6. So hope you like it. Kindly subscribe and share it with your friends also. Okay beta, thanks for watching. God bless you.